Yes, student, good morning. Welcome again in exercise 2.1. Now we studied about the exercise 2.1 of RBSC. Here, question is that show that square of any positive odd integer is of the form 8q plus 1. यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है आपको कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये आपने इस पॉइंट के चारों तरफ क्वेश्चन घूमेगा और कुछ नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। फिर आपको स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर क्लियर इज ऑफ द फॉर्म 8q plus 1. ये 8q plus 1, बस ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर क्लियर। अब आपको क्या है कि मैं चाहूं 2m plus n वो वाला फार्मूला भी लगा के बता सकता हूं, लेकिन उससे थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये बहुत शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। लंबा क्वेश्चन को ज्यादा लंबा करने की मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। मतलब क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो बुक में, लेकिन मैं उसका आंसर शॉर्ट एंड स्वीट कराने की कोशिश करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को माइंड में बर्डन महसूस ना हो क्लियर। तो ये 8q plus 1 की फॉर्म में अपन को लाना है। क्या लाना है? केवल इस लाइन की लैंग्वेज को समझना है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एवरीथिंग। ओड इंटीजर चाहिए वो भी पॉजिटिव, तो 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इंफिनिटी। उन नंबर का स्क्वायर करने पर, ये यूं कह रहा है, उन नंबर का स्क्वायर करने पर आपके पास इस फॉर्म में रिजल्ट आना चाहिए, 8q plus 1 की फॉर्म में रिजल्ट आ जाना चाहिए, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। q क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। q की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती क्लियर। ये आपको समझना है। अब आप इसमें कैसे क्या करेंगे काम, ध्यान से देखिए। अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि लेट माना कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है अपना, इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3 क्लियर। इस तरीके से मानेंगे। तो अब आप कहोगे सर आपने 4q plus 1 और 4q plus 3 क्यों लिया? तो ये लेने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पर अपन को q के साथ कांस्टेंट क्या है ये चीज मेन देखनी है। q के साथ कोफिशिएंट क्या है? 8 है, और 8 किसमें से कॉमन आ सकता है? किसका स्क्वायर करेंगे तो कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2m plus n ले सकता था मैं, 2m plus 1 ले सकता था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जब 4 होगा, और अपने को लाना 8 है। क्या लाना है? 8 है। अपना टारगेट क्या है? 8। यहाँ पर 8 लाना है। तो क्वेश्चन को इजी से इजी बनाने के लिए अपन को इस फॉर्म में लिखने पर क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट स्टेप में हो जाएगा। 2m plus 1 से भी ला सकते हैं आंसर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन लंबा होगा उससे और ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसको इस फॉर्म में मानने से अपने पास क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट हो जाएगा। अब कैसे? देखो सुनो, ध्यान से सुनना एक एक बात मेरी। q की जगह अपन अगर q वेयर क्या लिखेगा है, वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। q क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है क्लियर। और 0 भी मान लो, चलो एक बार यहाँ q की वैल्यू 0 मानेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। और क्या है अपने? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q plus 1। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे अपन, क्या रखेंगे? 1 q की जगह, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? 4 plus 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 plus 3 7 आ जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया क्लियर। अब इस तरीके से q की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ q की जगह 2 रखेंगे तो 4 2 8 और 3 11 आ जाएगा। तो मैं क्या मान रहा हूं इसमें कि इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ और वर्ड लिखना पड़ेगा, एंड नहीं और। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 क्लियर।
कि a एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 माना जा सकता है। क्लियर? नाउ केस फर्स्ट की तरफ चलेंगे। a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो अपन ने एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसको माना? a को माना। a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव या सॉरी यहां ऑड लिखना जरूरी है, यहां पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए क्या है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और a की जगह 4q प्लस 1 पुट किया अपन ने, a इक्वल टू 4q प्लस 1। क्लियर? देन अब क्या स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर? वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4q का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरा a है, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 4q प्लस 4q इंटू 1। क्लियर? इक्वल टू, तो यहां देखिए 4q का स्क्वायर क्या होगा? 16q स्क्वायर। क्लियर? प्लस 1, इस 1 को आप लास्ट में लिख दीजिए इधर, प्लस 1, और इस स्टेप को या 1 की स्टेप को इधर लिख दीजिए, मतलब यूं कर दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यूं कर दीजिए। इससे क्या है, क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 2ab को है तो 4 2 जा 8q और 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और q। क्लियर? ये आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1। अब क्या करेंगे अपन? इसमें से अपन क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर में से क्या कॉमन ला रहा है? इसके अंदर 8 कॉमन आ रहा है, 16q स्क्वायर प्लस 8q में क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है। दिस इंप्लाइज 8। बाकी सबको अंदर रहने दीजिए, इन दोनों में बस q कॉमन आ रहा है, मत लीजिए q को भी अंदर रहने दीजिए। तो इसको अपने पास आ जाएगा यहां पर 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। क्लियर? एक अपन ने यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा। देखो एक काम यहाँ करना, 8q प्लस 1 की फॉर्म में लाना है ना, यहाँ 4q प्लस 1 नहीं 4m प्लस 1m लेना, m। क्लियर? तो यहाँ पे भी m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ गया। जहां जहां q है वहां पर m कर दीजिए आप। क्लियर? अपन ने m क्यों माना? क्योंकि वेरिएबल एक हो जाता है, यहाँ q और यहाँ q हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने m मान लिया। क्लियर? तो अब देखो ये जो 2m स्क्वायर, अब यहाँ पर ये जो है देखो 8, ये पूरा q हो सकता है। दिस इंप्लाइज 2m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू q। दिस इंप्लाइज 8q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है। क्लियर? इस फॉर्म में आंसर अपने पास आ गया है। ठीक है, तो ये यहां पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1। क्लियर? a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया आंसर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या लिया अपन ने? a लिया। a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। केस फर्स्ट को स्टडी किया अपन ने, a इक्वल टू 4m प्लस 1 लिया, बोथ साइड अपन ने स्क्वायरिंग की, तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आया? 2m स्क्वायर प्लस ये 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू q आ गया। तो ये अपने पास a स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। क्लियर?
ये अपने पास 8 डिजिट आया। समझ में एक बात? मेन बात क्या ध्यान रखनी है आपको, 8q प्लस 1 की फॉर्म में लाना है तो अपन को जो पॉजिटिव और इंटीजर अपन मानेंगे ना उसमें वेरिएबल q से q मैच नहीं करना है। यहाँ पर q था तो यहाँ पर m लेना है, या p ले लो या कुछ एनी अदर वेरिएबल ले लीजिए। कोई 4x प्लस 1 भी ले सकते हो, यहाँ पर 4x प्लस 3 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म 8 है तो अपन ऐसी कौन सी दो टर्म माने उसके रेफरेंस में कि कॉमन आउट लेने के बाद 8 कॉमन आ जाए, मतलब कुल मिला के 8 कॉमन आ जाए स्क्वायर करने के बाद। ये ध्यान रखना। क्लियर? तो स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 8 कॉमन आएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 8 कॉमन आएगा। उस टेक्निक को देखते हुए अपन को ये सॉल्यूशन करने हैं। क्लियर? Show that any positive odd integer is of the form of 8q plus 1 where q is any positive odd integers। तो आपके पास let a is any positive odd integer is of the form of 4m plus 1 और 4m plus 3। केस फर्स्ट को स्टडी किया अपन ने तो अपने पास a स्क्वायर a इक्वल टू ये रखा अपन ने, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 8q plus 1 की फॉर्म आ गई। ये फॉर्मूला नहीं थी, यही फॉर्म आ गई। अब अपन इस केस को स्टडी करेंगे, राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड मतलब लेट a इज इक्वल टू 4m प्लस 3 पुटअप करेंगे अपन। अच्छा, आप ये कहोगे सर आपने 4m प्लस 1 ही ले लेते, 4m प्लस 3 लेने की कहां जरूरत थी, एक से काम चल जाता। नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू दोनों जगह m की वैल्यू सेम रखोगे। यहाँ पर m की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 आता है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखता हूं मैं तो 4 1 जा 4 और 5 आ जाता है। तो 1 आ गया, 5 आ गया, 3 कहां चला गया? अतः पता नहीं है 3 का, क्योंकि आपको m की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, m की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ वो पुटअप करोगे q इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। q पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो अपन को यहाँ पर m की वैल्यू पॉजिटिव ही पुटअप करनी है, ऑड इंटीजर ही पुटअप करनी है। ठीक है? q इज एनी ऑड इंटीजर नहीं, q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी कोई भी नंबर पुटअप कर सकते हो। तो m की जगह आपके पास 0 से लेकर कुछ भी नंबर पुटअप कर सकते हो। 0 पुटअप करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुटअप करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 गायब हो जाएगा। उस 3 को लाने के लिए यहाँ पर वापस केस सेकंड रखा अपन ने कि या तो ये पॉसिबल हो सकता है वो नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा, या तो ये पॉसिबल हो सकता है या ये पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये अपन मानकर चल रहे हैं। क्लियर? और मानकर में फर्स्ट स्टडी अपन ने केस स्टडी कर लिया, अब अपने पास सेकंड की स्टडी करनी है। क्लियर? नाउ स्क्वायरिंग। स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, अब अपने को क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना है इसको। क्लियर? अपन ने इसको इसको इस तरह से ओपन कर लिया इसको। क्लियर? a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस तरह से ओपन कर लिया है। क्लियर? अब इसको ओपन कर लिया है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर तो आ जाएगा अपने पास 16m स्क्वायर। क्लियर? प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहां आ जाएगा अपने पास 24m प्लस यहां आ जाएगा अपने पास 9। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, अपने पास क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस
24m प्लस ये जो 9 आया है इसमें से 8 कॉमन नहीं ले पाओगे आप, क्लियर। तो अपने पास +1 की फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ ये माइंड करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है। तो यहाँ 1 आना चाहिए अपने पास, 1 नहीं आया 9 आ गया, और 9 से 8 कॉमन कभी नहीं लिया जा सकता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को 8 + 1 लिख देंगे। 9 को 8 + 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो लिख दिया अपन ने, कोई गलती, मैथ्स का कोई रूल नहीं तोड़ा अपन ने। अब इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लिया तो 2m² + 3m + 1 + 1 आ गया आपके सामने आंसर। ये पूरा q मान लीजिए, ये +1, 8q + 1 की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, वेयर q = 2m² + 3m + 1, this implies a² = 8q + 1, hence verified. Hence verified, क्या verified? The square of any positive odd integer is of the form of 8q + 1 ही आएगा। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो 8q + 1 की फॉर्म में ही आएगा। चलो आपको क्या कहते हैं ना, इसका प्रैक्टिकली भी करके बता देता हूं मैं आपको, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में जो छुपा हुआ नॉलेज है उसको बाहर निकाल के आपके सामने बताता हूँ। इतनी देर अपन ने सॉल्यूशन जो किया था वो पूरा एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन था। क्या था वो? एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन था। एल्जेब्रिक मतलब वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्यूशन था। अब मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाता हूँ। न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब केवल नंबर्स की फॉर्म में अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या कह रहा है ये? द शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है अपने पास? 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अपन 2-3 की ट्राई कर लेते हैं, ज्यादा ट्राई करेंगे टाइम वेस्ट होगा। देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या कह रहा है? 8q + 1 की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 8q + 1 की फॉर्म में कहाँ आया? आप ये तो कहना चाहते हो सर 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 8q + 1 की फॉर्म में तो नहीं आया सर, मतलब ये थ्योरी गलत हो गई। कह सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि 8 0 + 1 वेयर q = 0। क्लियर? q की वैल्यू 0 मानते हुए q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। q पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, अच्छा 0 नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन 0 को पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। 0 पॉजिटिव मान लिया अपन ने, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास 8q + 1 की फॉर्म में आ गया। नाउ 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 को 8 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 8 × 8 + 9 लिख सकते हैं। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25 आया, 25 को क्या लिख सकते हैं? 24 + 1 लिख सकते हैं। तो 8 × 3 + 1 लिख सकते हैं। यहां पर q की वैल्यू क्या होगी? 1 आ गई। यहां पर q की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो 0 1 3 q की वैल्यू आ रही है आपके पास। q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ वो 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 ऐसे ही लेंगे। 7 का स्क्वायर देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को क्या लिख सकते हैं अपन? 49 को लिख सकते हैं 48 + 1 लिख सकते हैं 8 6 + 1 वेयर q = 6 है आपके पास आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से टेक्निकली समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। ये यहाँ पर ये टेक्निक यही कहती है, ये अपने न्यूमेरिकल चीज समझे, न्यूमेरिकल से कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कुछ भी मान लिया, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 की फॉर्म में आना चाहिए, तो 8q + 1 की फॉर्म में आ रहा है। इसको अपन ने थोड़ी देर पहले एल्जेब्रिकली प्रूव किया था। क्लियर? तो ये होता है मैथ्स का
कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान से देखिए, राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।